चलिए दोस्तों, उसके आगे देखते हैं। इसी सूत्र में द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण में डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a हो जाता है। यहाँ मूल का प्रकृति के बारे में जानते हैं। अगर डी विवेचक जिसको कहते हैं या विविधकर कहते हैं, अगर 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक होगा तथा असमान होगा। यदि d बराबर 0 हो जाता है तो भी मूल वास्तविक होता है तथा बराबर होता है, मतलब समान हो जाता है, दोनों मूल बराबर आएंगे। अगर d का मान 0 से छोटा होगा, विवेचक का मान विविधकर का मान अगर d से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक होंगे, अवास्तविक होंगे। आइए कुछ और फॉर्मूला को भी थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, अगर बेस समान हो तो पावर को जोड़ देते हैं। ए के पावर एम बटा ए के पावर एन, तो ए के पावर एम माइनस एन हो जाता है। भागा में पावर को घटा देते हैं। अगर पावर के पावर हो तो पावर को आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए, इसका पावर ये है, इसका पावर ये है, तीनों को पावर को आपस में गुणा कर दिया जाता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट सूत्र है यहीं पर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप प्लस में 4ab सूत्र भी होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका एक सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ 3a कॉमन ले लेंगे, 3ab, तो कोष्ट में ए प्लस बी बच जाएगा। ए माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab। यहाँ पर ये सूत्र थोड़ा सा नहीं ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ये वाला थोड़ा बाद में हम लोग लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। इसका दो सूत्र होता है, एगो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। देखिए माइनस यहाँ पर लिख दिया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी कोष्ट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का सूत्र हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए इंटू बी। एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का सूत्र हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स। इसी से इम्पोर्टेंट कुछ और भी सूत्र हैं जिसको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सिप का सूत्र कोई पूछे तो इसका सूत्र हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू कोई पूछ देता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर सी प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस 3ac स्क्वायर प्लस 3bc स्क्वायर प्लस 6abc। उसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ए प्लस बी का होल के उधर हम लोग बता ही दिए हैं। अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला चैप्टर में हम लोग इन कर गए। एक अगला चैप्टर द्विघात समीकरण है। सेम द्विघात बहुपद के तरह ही होता है, कोई बहुत खास नहीं है। जो द्विघात समीकरण है उसी को इसको बराबर में 0 लिखते हैं। यदि ए बी सी वास्तविक संख्या है, ए नॉट इजक्वल टू 0, अगर ए इजक्वल टू 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर ये वाला 0 हो जाता तो ये रैखिक समीकरण होता है। इसलिए यहाँ पर कंडीशन लगाना जरूरी था। द्विघात समीकरण के शून्य क्या है? द्विघात एक्स के हुए वास्तविक मान जो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करता है, मतलब एक्स का जो मान आएगा वही इसका शून्य कहलाएगा। वहाँ पर मूल हम लोग कहते थे, यहाँ पर शून्य कुछ भी कह सकते हैं, केवल एक्स का मान जो निकालना है वही मेरा मेन आंसर है। शून्य कहिए मूल कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द्विघात समीकरण में चर के अधिकतम घात 2 होता है, वहाँ पर भी हम लोग पढ़ लिए हैं। द्विघात बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 ही होता है, मतलब जितने घात का समीकरण होगा, जितना
अगर द्विघात समीकरण होगा तो उसका 2 घात होगा, त्रिघात होगा तो 3 होगा। द्विघात समीकरण में 2 मूल होंगे, जितना घात होता है उतना ही मूल होता है। वहाँ हम लोग पढ़े कि जितना घात उतना शून्यक, तो वही बात है यहाँ पर भी। समीकरण या बहुपद के जितने घात होते हैं उनके उतने शून्यक होते हैं या उतने मूल होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शून्य कह रहे हैं, मूल कह रहे हैं, दोनों एक ही बात है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² + bx + c बराबर इसमें 0, और द्विघात बहुपद में 0 नहीं होता है। दोनों में यही डिफरेंस है। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण, एक मिश्रित द्विघात समीकरण। जबकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए अभी इसको हम लोग स्किप करते हैं। केवल वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। विविधकर या विवेचक, जिसको डी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में b² - 4ac से सूचित किया जाता है। डी बराबर b² - 4ac होता है। a² + bx + c बराबर 0 के मूल क्या होंगे? x बराबर -b + √d, डी का मान है b² - 4ac बटा में 2a। यही x बराबर यहाँ पर एक बार हम जहाँ रूट होता है प्लस माइनस दोनों होता है, यहाँ पर हम लोग इस ये डी वाला मान लिख दिए बटा में 2a, कोई खास परिवर्तन नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें भी मूल के बारे में बता दिया गया है। मूलों की प्रकृति, अगर डी का मान छोटा होगा, डी का मान छोटा है तो मूल काल्पनिक होगा। अगर डी बराबर 0 हो जाएगा तो मूल वास्तविक होगा, लेकिन समान होगा। जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा एवं असमान होगा। अगले चैप्टर के तरफ हम लोग एपी की तरफ इन करते हैं। एपी से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। श्रेणी किसको कहते हैं? वैसा अनुक्रम जो किसी विशेष नियम के तहत लिखा जाता है उसको श्रेणी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। श्रेणी 3 प्रकार की होती है, एपी, जीपी, एचपी, जो कि 11th क्लास में पढ़ना होता है। समानांतर श्रेणी क्या है, ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में कौन एपी में है? तो वह अनुक्रम जिसमें एक निश्चित पद को छोड़कर पहला पद को छोड़ देते हैं तो किसी पद और उसके पहले वाले पद का हमेशा अंतर बराबर आता है। मतलब सर्वांतर जब समान है तो वो एपी में होता है। देखिए 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, हमेशा अंतर 2 ही 2 आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है। सर्वांतर इसी को कहते हैं जो हम लोग हटाए अभी, इसी को पदांतर भी कहते हैं। वह अंतर जो किसी पद और ठीक उसके पहले वाले पद के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। जैसे में सर्वांतर पर a2 लिए तो a1 लिए, इसके पहले वाला d बराबर a3 लिए तो a2 हो गया। एपी का जो व्यापक पद होता है, ए होता है a + d, a + 2d, a + nd, ये n+1 पद तक का हो गया। आइए an का भी थोड़ा सा हम लोग सूत्र निकाल लेते हैं। देखिए a1 बराबर a + एक में से एक घटा देंगे इंटू में डी, एक में से किया 0 अर्थात a + 0d। a1 को लिखे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं थोड़ा अच्छी तरह से दिखाई देगा। a1 को लिख रहे हैं a + d, a2 को a + 0d, यहाँ 1 है तो 0d, 2 है तो 1d। अगर ऐसे ही चलते आएंगे तो n होगा तो n - 1d। यहाँ पर an का सूत्र देखिए हम लोग निकाल लिए, a + n - 1 इंटू डी। ये इम्पोर्टेंट है। अगर एस का निकालना होगा तो हम लोग एस बराबर डायरेक्ट जानते हैं n/2 हो जाता है। 2a + n - 1 इंटू डी, 2a को हम लोग a + a लिख सकते हैं तो a + a लिख देंगे तो a + an हो जाएगा। an को l से भी सूचित कर दिया जाता है तो n/2 a + l। थोड़ा सा हम लोग तेज़ी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आज 14 तारीख को एग्ज़ाम है, आज 12 तारीख का नाइट में है, कल वीडियो अपलोड होगा तो एक दिन में सारा कुछ आप लोग को देखना होता है। आइए निर्देशांक ज्यामिति के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आना ही आना है, सब्जेक्टिव भी आता है लेकिन जो बताया जाएगा उसमें सब्जेक्टिव जरूर फंसेगा। निर्देशांक ज्यामिति क्या है ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति से चतुर्थांश से क्वेश्चन आता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश देखिए ये वाला प्लस और ये वाला भी प्लस होता है, ये वाला माइनस और ये वाला भी माइनस। पहले हम इस अक्ष को लिखते हैं, इस अक्ष इसमें प्लस है, वाई अक्ष भी प्लस है, तो पहला का प्लस प्लस, इसका माइनस प्लस, इसका माइनस माइनस, इसका प्लस माइनस होता है। इस अक्ष को भुज कहते हैं, इसी को क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है। वाई अक्ष को कोटि कहते हैं या ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। इस अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक
एक्स कॉमा जीरो के रूप का होता है, सॉरी, एक्स कॉमा जीरो के रूप का होता है। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y के रूप का होता है। आइए इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। y अक्ष पर x का मान 0 होता है, s अक्ष पर y का मान 0 होता है। दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज होती है। अगर किसी बिंदु से s अक्ष से दूरी कोई पूछेगा तो y निर्देशांक अर्थात कोटि होता है। यहाँ पर लिखा गया है मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। उस बिंदु मतलब वह बिंदु जो P(x1, y1) एवं x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर एक बिंदु r m1 × m2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो x बराबर x1 × m2 प्लस x2 × m1 बटा m1 प्लस m2 हो जाता है, और y बराबर y1 × m2 प्लस y2 × m1 बटा m1 प्लस m2 होता है। r बराबर m1 × m2 बराबर हो जाएगा x1 × m2 प्लस x2 × m1 बटा m1 प्लस m2, y1 × m2 प्लस y2 × m1 बटा m1 प्लस m2। अगर इसी के बारे में थोड़ा सा और विस्तार में जानते हैं, अगर बाह्य विभाजित करता है तो उसी में जहाँ प्लस था इसमें माइनस हो जाता है। देखिए बाह्य विभाजित करेगा, उसमें अंतः विभाजित का बात, अगर कुछ नहीं बोलता है तो समझिए अंतः विभाजित है। अब बोल दिया बाह्य तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर देना है, और कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ दे तो क्या होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 हो जाता है, और y निर्देशांक y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाता है। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र याद रखेंगे, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। 2 नंबर में 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस y3 y1 माइनस y2। त्रिभुज के क्षेत्रफल का यही सूत्र होता है। अगर संरेख दिखाना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 0 हम लोग रख देते हैं, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है। उसके बराबर में अगर 0 रख दें तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो वह संरेख हो जाता है। ये त्रिकोणमिति में आते हैं, पूरा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल वही पढ़ेंगे जो हम लोग को एग्जाम में आता है। देखिए एग्जाम में आने वाला चीज़ यहाँ से नहीं है, इधर भी नहीं लिखा गया है। ये थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से, त्रिकोणमितीय ये वाला भी यहाँ से कोण को इससे निरूपित किया जाता है, ये भी नहीं। साइन थीटा बराबर हम लोग जाते हैं लंब बटा कर्ण हो जाता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब हो जाता है। और देखिए साइन 90 माइनस थीटा का है, कोई कोसेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा। अगर 1 बाई कोसेक थीटा कोई कह दे साइन थीटा, अगर 1 बाई कॉस थीटा कोई कहे तो इसको हम लोग कहते हैं सेक थीटा। 1 बाई टैन थीटा बराबर कॉट थीटा, इसका तीनों उल्टा भी होता है। अगर 1 बाई कोई कॉट थीटा कहे तो टैन थीटा हो जाता है, 1 बाई साइन थीटा कोई कहे तो उसका कोसेक थीटा हो जाता है। अर्थात हम लोग ये भी जान जाएंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा यहीं से क्या होगा, 1 होगा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 हो जाएगा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये प्लस में उधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कहेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम लोग का और यहाँ से सूत्र होता है जो कि नहीं लिखा गया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, यहाँ से सूत्र निकाल लेंगे।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। अगर कोई पूछ दे कि साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। साइन 2a का एक और सूत्र होता है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसी पर क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव दिया गया है 8.3 में, जो कि बनाना है साइन ए प्लस बी वाला। ये सूत्र अभी छोड़ देते हैं, ऐसे इस पर है 10th क्लास में मैथ। अभी हम लोग मान रख कर वहाँ काम चलाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा 1 बटा सेक थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा कोई पूछे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस 2a का। ये अभी आप लोग मत याद करिए एग्जाम के टाइम, नहीं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा हो जाता है। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा 1 बटा tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा बराबर tan थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि हम यहाँ पर सूत्र लिखे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसको हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये माइनस में है उधर लेकर चले गए प्लस में, तो tan थीटा बराबर कोई कह देता है ये वाला इधर है रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर है तो अगर यही tan 2 थीटा का सूत्र तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, साइन 2 थीटा में यहाँ पर प्लस आ जाता है। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता ही है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा कहेंगे तो जब कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है 1 बटा tan थीटा कॉट थीटा ही होता है। चलिए आगे इसी में त्रिकोणमिति के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र को भी देखते हैं। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। कॉट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट थीटा कोसेक स्क्वायर रहेगा तो यही स्क्वायर आया है तो हटाया तो इधर रूट चढ़ गया है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा। सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर सेक थीटा बराबर क्या होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चला जाएगा। अब कहेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, लिख दिए थे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। आइए इसी में सूत्र के सिलसिला में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। ये वाला हम सारा कुछ लिखे हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण बराबर कहेंगे तो स्क्वायर इधर रूट चढ़ जाएगा। आधार बराबर कहेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब बराबर तो कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। अगर देखिए ये वाला मान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1 बटा रूट। साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2। ऐसे ही सारा मान है, ये वाला मान याद होना चाहिए। एक बार वीडियो पॉज करके इसको सारे को देखिए। अगले चैप्टर के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 10 में के अंतर्गत हम लोग को वृत्त पढ़ना होता है। वृत्त क्या है ये सब तो नहीं पूछेगा, जीवा भी नहीं, स्पर्श रेखा भी नहीं। ये वाला पूछेगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ कैसी होती हैं, तो इसका आंसर मारेंगे आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की वृत्त ये भी हो सकता है। वृत्त के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, याद होना चाहिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। बात की जानकारी होनी चाहिए। आइए अगले चैप्टर को भी थोड़ा सा ध्यान से, अगले कंसेप्ट जो है इसी में को ध्यान से देखते हैं। एक वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच क्या संबंध होता है, वे आपस में समानांतर होते हैं। एक वृत्त पर अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं, एक वृत्त पर अनंत व्यास होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए अगले चैप्टर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में मेंसुरेशन के अंतर्गत हम लोग आ रहे हैं। क्षेत्रमिति ये सब परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोग को पूछेगा जहाँ से, देखिए हम लोग पूछ सकता है वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित ये सब क्वेश्चन। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई डी बाई 2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर डी दिया हो डायरेक्ट तो वृत्त का परिधि पाई आर या पाई डी लिख सकते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस डी
पाई आर प्लस 2r भी लिख सकते हैं, आर कॉमन तो पाई प्लस 2 भी हो सकता है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये वाला थोड़ा सा सूत्र को ध्यान देना है, ये वाला आदमी गड़बड़ करता है और सारा सिंपल है। वृत्त के एक चौथाई का क्षेत्रफल मतलब थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से ही ज्ञात कर लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 एक चतुर्थांश का बात कर रहे हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है, जिस पर थीटा कोण मतलब है। आर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर हो जाता है। 2 से काटेंगे 180 बार में, तो ये आ गया थीटा बटा 180 पाई आर। परिधि एवं परिमाप उसी मात्रक में होते हैं हमेशा। आयतन प्रश्न में दिया जाए या मात्रक मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में होता है। क्षेत्रफल जब पूछे आपको तब मीटर जो मात्रक में हो उसी के स्क्वायर कर दिया जाता है। ये कुछ बेहद इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, इसके ही द्वारा हम इस चैप्टर को बहुत आसानी से बना लेते हैं। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कहे तो आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाता है। वलय का क्षेत्रफल कहे तो पाई